तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसको पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि क्या हुआ था। तो हुआ यह था कि जो हाई प्रीस्ट थी वो भी तैयार हो गई थी एनसू के साथ उन सारे लाइव कॉन्ट्रैक्ट को खोजने के लिए, लेकिन वो इविल जैसा स्माइल करती है तभी, और फिर तभी हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज जो है एनसू के ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच चुका था और वहाँ पर सोच रहा था कि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही लस्ट, एम्बिशन, वेल्थ, पावर रहता है, लेकिन वो सब अंतिम में जाते जाते ख़त्म हो जाता है। और वो एनसवी को याद करते हुए बोल रहा था कि एनसवी एनसवी एनसवी, अगर मुझे सही में पता रहता कि तुम इतना भी ज़्यादा घटिया नहीं हो तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। और तभी वो पास्ट का याद करने लगता है कि जब वो जो डिवॉरिंग बिस्ट बहुत ज़्यादा डिवॉरिंग बिस्ट से घिर चुका था और वो उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट से फाइट कर रहा था, लेकिन उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी और वो सारे डिवॉरिंग बिस्ट येचिन को चार तरफ से घेरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एनसी आ जाती है और उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट से बहुत ज़्यादा शानदार तरीका से डॉज करते हुए, जो कि वाकई में काबिल तारीफ तरीका था, और वो येचिन के सामने आ जाती है। तो देख कर येचिन भी खुश हो गया था कि तभी वहाँ पर उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट जो है येचिन पर अटैक करने वाले थे। तो देख कर एनसवी वहाँ पर आगे आ जाती है येचिन के पास और उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट को बर्फ में जमाने लगती है। तो इस समय का फ़ायदा उठा के येचिन जो है एनसवी को बोल रहा था, धन्यवाद कर रहा था हेल्प करने के लिए। और फिर तभी उन लोग दोनों साथ में मिलकर वहाँ पर उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर येचिन अपना स्पेस पावर का यूज़ करके उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट को एक जगह रोक देता है। तो तभी एनसवी जो है वहाँ पर अपना आइस क्रिस्टल का यूज़ करके उन सारे डिवॉरिंग बिस्ट को एक ही बार में वहाँ पर ख़त्म कर देती है, मार देती है। और फिर तभी वहाँ पर एनसवी नीचे आते हुए येचिन को रेस्पेक्ट देते हुए बोल रही थी कि मैं एनसवी रेस्पेक्ट देती हूँ स्पेस गॉड किंग को। तो ये देख कर येचिन बोल रहा था कि तुम मुझे स्पेस गॉड किंग मत कहो, तुम मुझे येचिन कह सकती हो। ये बात सुनकर एनसी थोड़ा सा शर्माने लगती है। तभी सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर येचिन बोल रहा था कि अगर लाइफ वैसा ही हो जैसा हम लोग पहली बार किसी को भी देखते हैं तो ये वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। और वो बोल रहा था कि तुम सबसे पहले विंड एंड स्नो किंगडम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी ताकि तुम जो है गॉड टेम्पल पर कब्जा कर सको इस चीज़ की मदद से। और तुमने जो है गॉड टेम्पल पर कब्जा करने के लिए उसके गॉड टेम्पल के बहुत ज़्यादा गार्जियन बिस्ट को यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन अब उनका समय आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। और फिर तभी वो जो अपना पावर यूज़ करती है वहाँ पर आइस में अपना एनर्जी भेजते हुए बोल रहा था, रेड ब्लडेड यूनिकॉर्न जाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो एनर्जी बिकता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होने लगता है रेड कलर का, लेकिन तभी उस फॉर्मेशन से एक रेड कलर का एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रेड ब्लडेड यूनिकॉर्न बाहर निकल रहा था, जिसे हम रेड यूनिकॉर्न कहेंगे। तभी वो यूनिकॉर्न वहाँ पर बाहर आते हुए बोल रहा था कि आखिर में किसने मुझे जगाने का हिम्मत किया है। तो ऐसा बात सुनकर येचिन जो है उस रेड यूनिकॉर्न के पास जाता है और बोल रहा था कि मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और गॉड टेम्पल का इनहेरिटर येचिन, मैंने तुम्हें जगाया है। तो गॉड टेम्पल का बात सुनकर वो रेड यूनिकॉर्न गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, और उस पर अटैक कर देता है। तो येचिन उसका अटैक अपने दोनों हाथ से रोकता है और उस यूनिकॉर्न को वहाँ पर पीछे ढकेल देता है। तो वो यूनिकॉर्न भी फिर से तैयार हो गया था येचिन पर अटैक करने के लिए। तो येचिन जो है उस पर एनर्जी बीम से अटैक करता है और उस रेड यूनिकॉर्न को पीछे फेंक देता है। तभी वो एक फॉर्मेशन से वहाँ पे एनर्जी बॉल को अपीयर करता है और उन सारी एनर्जी बॉल की मदद से उस रेड यूनिकॉर्न को कैच करने लगता है, जहाँ पर वो कामयाब हो गया था। तो उस टेक्निक को देखकर वो ड्रैगन, वो यूनिकॉर्न बोल रहा था कि अरे यह तो गॉड टेम्पल का ही टेक्निक है, जिसका मतलब यह है कि तुम सच में उस गॉड टेम्पल के हायर हो। तो मैं रेड यूनिकॉर्न तुम्हें अपना मास्टर के रूप में स्वीकार करता हूँ। और वो जो है येचिन को फॉलो करने के लिए तैयार हो गया था। सिंपल बात यह है। तो येचिन जो है उस फॉर्मेशन को वहाँ पर तोड़ देता है और फिर तभी येचिन जो है वहाँ पर उस ड्रैगन, उस यूनिकॉर्न को अपने सोल के अंदर लेने लगता है। बोल रहा था कि मैं येचिन गॉड ऑफ टेम्पल का हायर के रूप में तुम्हें अपने सोल के अंदर लेता हूँ और तुम्हें जो गॉड टेम्पल का पावर भी तुम्हें देता हूँ ताकि तुम इमॉर्टल बन सको और तुम जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जा सको अपने कल्टीवेशन की मदद से। तो हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न जो है उस येचिन के सोल के अंदर चला जाता है। तभी येचिन खुश होती है, बोल रहा था कि यह तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हुआ है और अब मुझे जल्द से जल्द बाकी सब गार्जियन बिस्ट को खोजना पड़ेगा।
तो तभी वो रेड ब्लड यूनिकॉर्न बोल रहा था कि मैं जो है एक गार्जियन ड्रैगन हूँ उस गॉड टेम्पल का, और मेरा नाम जो है ई लॉन्ग है। और हमें पता चलता है कि वो येचिन से नहीं बल्कि उन दोनों बंदे से बात कर रहा था, यानी कि वो डिवॉरिंग बीस्ट और वो ड्रैगन। तभी वो डिवॉरिंग बीस्ट उस ड्रैगन से पूछ रही थी, आइस ड्रैगन से, कि ब्रदर आखिर में यह कौन है। तो ये सुनकर वो ड्रैगन, आइस ड्रैगन बता रहा था कि तुम्हें पता है कि जो गॉड टेम्पल है उसके अंदर पूरा यूनिवर्स का पावर का सोर्स मौजूद है, और इसको जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल गार्जियन बीस्ट गार्ड करते हैं इस पूरे यूनिवर्स के। और बता रहा था उन सारे को जो है 7 स्क्रेड सॉर्ड में और 28 स्टार में डिवाइडेड किया गया है पोजीशन के हिसाब से। और उसके बाद फाइनली हमारा 8 गार्जियन ड्रैगन आता है, और हम लोग गार्जियन ड्रैगन जो है यहाँ तक गॉड टेम्पल के डिवाइन ऑर्डर में इंटर भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात यह रेड यूनिकॉर्न ड्रैगन की, तो यह जो है 28 स्टार का लॉर्ड है, और यह जो किंग है 4 डायरेक्शन का, और इसका पोजीशन जो है सेकेंड है 7 स्कारलेट सॉर्ड में। तो उसका इतना तारीफ सुनकर वो डिवॉरिंग बीस्ट उसके पास जाने लगती है, उसका पीठ में मसाज करने के लिए। देखकर वो रेड यूनिकॉर्न उस पर एनर्जी बीम से हल्का सा अटैक करता है, और वो डिवॉरिंग बीस्ट बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंकाती है। तभी हम येचिन का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी बाकी सब गार्जियन बीस्ट को खोज रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था उन सारे गार्जियन बीस्ट को खोजने का, लेकिन उसको कोई भी नहीं मिल रहा था। तो वो वहाँ पर पूरा जगह चेक कर रहा था, जहाँ पर वो पूरा जगह चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है, और फिर वो जो रेड यूनिकॉर्न से पूछ रहा था कि अच्छा तुम हमें यह बताओ कि यहाँ पर कितना ज़्यादा डिवाइन बीस्ट सील किए गए हैं इस ड्रीम वर्ल्ड में। तो वो रेड यूनिकॉर्न बता रहा था कि मास्टर यहाँ पर जो है 28 एस्टर कॉन्स्टलेशन में से 9 डिवाइन बीस्ट को सील किया गया है, और 2 जो है 8 गार्जियन डिवाइन ड्रैगन को भी। तो ये सब बात सुनकर येचिन बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि एनसुई ने इन सालों में बहुत ज़्यादा ही गार्जियन बीस्ट को यहाँ पर कैद कर रखा है। तभी वो डिवॉरिंग बीस्ट अपीयर होती हुई बोल रही थी कि मुझे लगा था कि जो 7 स्केट सॉर्ड हैं वो टॉप में आते हैं 28 एस्टर कॉन्स्टलेशन के। तो येचिन ने उसको बता रहा था कि जो 7 स्केट सॉर्ड हैं वो गार्जियन है गॉड टेम्पल के, और उनको मैं उनके पद से मैं भी नहीं हटा सकता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनसुई ने उन सारे को यहाँ पर कैद कैसे कर दिया। अब मुझे सही में अभी पता तो नहीं चल रहा है कि उन सारे स्केलेट 7 स्केलेट सॉर्ड का आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि वो सब जो है हमेशा इन यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो डिवॉरिंग बीस्ट बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जो 7 स्केलेट सॉर्ड है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, और मुझे लग रहा है कि बाकी सब यहीं पर मौजूद होंगे, तो मैं उनको खोजता हूँ। और फिर वो जो है उन सारे डिवॉरिंग बीस्ट को खोजने के लिए चला जाता है, और फिर तभी वो जो है वहाँ पर खोजते खोजते एक जमा हुआ पॉइंट के पास आ जाता है, जहाँ पर वहाँ पर भी चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी हरकत नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से ब्लैक कलर का एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो येचिन एक शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कौवा जो कि एक ब्लैक कलर का एनर्जी में थे, उन सारे जगह घूम रहे थे, और वो उनके पास बहुत ज़्यादा ठंडा इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रहा था। तो यह चीज़ को देखकर येचिन जो वहाँ पर से पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो उस रेड यूनिकॉर्न को बोल रहा था कि क्या तुमने यह नोटिस किया। तो वो बोल रहा था कि हाँ मास्टर, यहाँ पर जो मुझे वाइड डिवाइन पावर का महसूस हो रहा है। तो येचिन बोल रहा था कि क्या वाइड पावर, तो क्या यहाँ पर लेजेंडरी वाइड गॉड किंग पहुँच चुका है ड्रीम वर्ल्ड में। और फिर तभी येचिन भी तैयार हो जाता है, वहाँ पर अपना पावर अनलेस करने लगता है, जहाँ पर वो सारे कौवे उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी येचिन अपना डिवाइन इंटरनल गॉड आर्मर पहन लेता है, और अपना स्वॉर्ड भी निकाल लिया था, और वहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सारे क्रो को दूर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे क्रो येचिन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो यह देख कर येचिन तो पहले उन सारे का अटैक रोक रहा था शील्ड बना के, लेकिन उसको दिक्कत हो रहा था, तो वो एक स्लैश अटैक करता है। तो वो सारे क्रो वहाँ पर से गायब हो जाते हैं अपना पावर का यूज़ करके। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।